हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी जीडी का जो एग्जाम है 16 नवंबर से शेड्यूल है और एडमिट कार्ड है वो जारी किए जा चुके हैं दोस्तों। तो ऐसे में हम आपके लिए लेके आए हैं रीजनिंग का मॉक टेस्ट पूरे 25 क्वेश्चन का। और दोस्तों बिल्कुल टू द पॉइंट हम आपको यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं, एकदम एसएससी जीडी के लेवल पर। दोस्तों हाल ही में अभी एसएससी एमटीएस का एग्जाम खत्म हुआ है, तो बहुत सारे पेपर मेरे पास आए भी हैं, मतलब क्वेश्चन भेजे हैं और मैं खुद भी वो पेपर देख के आया था। तो उसके आधार पे यहाँ पे हम मॉक टेस्ट लेके आए कि किस लेवल के क्वेश्चन आपके जीडी के एग्जाम में आएंगे। दोस्तों बहुत ज़्यादा हार्ड पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, रीजनिंग में बहुत ज़्यादा इजी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो बीच का पेपर है वही बनाया जाएगा दोस्तों, ठीक है। रीजनिंग एसएससी में कभी भी किसी पेपर में हार्ड नहीं आती, लेकिन फिर भी ज्यादातर बच्चे 50 में से 50 नहीं ले पाते दोस्तों, या 25 में से 25 नहीं ले पाते हैं। सीपीओ की बात करें तो 50 क्वेश्चन की रीजनिंग आती है, अदर एग्जाम की बात करें तो 25-25 की आती है दोस्तों, ठीक है। तो यहां पे पूरे 25 क्वेश्चन मैं लेके आया हूं। अगर आपने तैयारी की होगी तो 25 में से 25 क्वेश्चन आप सही कर रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना देर किए हुए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए, ठीक है। तो लेते हैं पहला सवाल। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक क्या है, आपको एनालॉजी टेस्ट आपको बताना है, सादृश्यता परीक्षण आपसे पूछा जाएगा। और उसी में पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि गैराज का संबंध मोटर कार से है तो वायुयान का संबंध किससे होगा, ठीक है। वायुयान का संबंध है वो किससे होगा, बताइए दोस्तों क्या होगा राइट आंसर। कह रहा है कि गैराज का संबंध मोटर कार से है तो वायुयान का संबंध किससे होगा। तो हम सभी जानते हैं कि जो मोटर कार होती है, जहां पे हम उसको खड़ा करते हैं, उसकी खड़ा करने की जो जगह है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, गैराज कहते हैं। तो दोस्तों जहां पर वायुयान खड़ा होता है, मैं एयरप्लेन खड़े होते हैं, इसको कहा जाता है दोस्तों हैंगर। क्या कहा जाता है दोस्तों, हैंगर। और जो पानी वाले जहाज हैं, जो पानी के जहाज हैं दोस्तों, पानी में चलने वाले जो जहाज हैं, वो जहां पर खड़े होते हैं उसको कहते हैं गोदी। क्या कहते हैं दोस्तों, गोदी, ठीक है। तो इस सवाल का जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैंगर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में, यानी कैट का अगर संबंध है वो डी डी वाई से है, तो आपसे पूछा है कि बी आई जी का संबंध किससे होगा। तो आपको करना क्या है, ऐसे सवालों में देखते ही नंबरिंग दे देनी है। जो भी आपको यहां पे लेटर नजर आ रहे हैं उनको नंबरिंग दे दो। तो ये भी 3, 1, 20 और यहां पे 4, 4 और 25 दोस्तों। तो यहां पे आप देखेंगे सी से डी लिखा गया है तो +1 है। अच्छा, 1 से 4 लिखा है तो +3 है, और 20 से 25 है तो +5 है। +1, +3, +5, 1, 3, 5 यहां पे प्लस किया गया है। तो आपको करना क्या है, इसमें +1 करना है, इसमें +3 और इसमें +5। तो भाई 2 में 1 जोड़ेंगे 3 आएगा, 3 पे लेटर कौन सा आता है, सी। 9, 3, 12 लेटर एल, और 7 और 5 12 एल। तो CLL इस सवाल का आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप सोच रहे हैं इस सवाल का कोई आंसर, तो वो क्या है, गलत है दोस्तों। अगला सवाल देख लीजिए। कह रहा है कि 25 का संबंध है वो 60 से है, तो वैसा ही संबंध आपको बताना है 210 का किससे होगा। तो आप इस सवाल को 2 प्रकार से सोच सकते हो। पहला तो ये कि 60 जो है 25 से डबल है, मतलब 60 जो है 25 से डबल से ज्यादा है। भाई 25 का डबल करेंगे 50, 50 से भी ज्यादा क्या है, 60 है। तो आप यहां पे देखेंगे 210 का अगर आप डबल भी करते हैं तो भी 420 होता है। और आप ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी, सी और डी, 300 या 300 से ऊपर है, 400 से ऊपर एक भी ऑप्शन नहीं। तो आपको देखते ही ऑप्शन नंबर ए आंसर कर देना है। क्या आएगा दोस्तों, 504 इस सवाल का आंसर आएगा। एक्चुअल लॉजिक क्या है दोस्तों, तो 25 से 60 आप कैसे निकाल सकते हो। तो भाई 25 दूनी 50 प्लस में 10 60 होता है, तो 21 दूनी 420 प्लस में 10 करेंगे तो 504 नहीं आएगा। तो आप एक बात समझिए, जो 25 है ये किस संख्या से कटता है, तो केवल 5 से कटता है, तो बटे में तो 5 आएगा। अगर 5 को काटेंगे तो 5 आएगा। 25 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और 5 में कितने का गुणा करें कि 60 आ जाए, तो आपका 12 आएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि जब 25 को आप 12/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 60 मिल जाएगा।
तो सेम प्रोसेस यहां पे करेंगे 12/5 तो 5 चौक 20, 5 दूनी 10 दोस्तों। 12 गुणा में 42 करेंगे तो 504 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो ये है इसका एक्चुअल लॉजिक। लेकिन आप डायरेक्ट भी सोच सकते थे एग्जाम के अप्रोच से कि 60 जो है 25 से डबल से ज्यादा है, तो आंसर 210 के डबल से ज्यादा ही होगा, और 210 का डबल होता है 420, तो 420 के आसपास तो बाकी 3 ऑप्शन है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाता दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगले सवाल जो है यहाँ पे क्लासिफिकेशन के हैं, अलग आपको बताना है दोस्तों। अगले 4 क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 4 है आधार, सुराग, नींव और जड़ दोस्तों। तो इसमें अलग आपको बताना है कि अलग क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, बेस ही होता है। आधार का मतलब क्या है दोस्तों, अगर आप इंग्लिश में देखेंगे बेस, तो भाई बेस का मतलब आधार भी होता है, बेस का मतलब आधार भी, नींव भी और जड़ भी होता है एक प्रकार से। ये किसी भी वर्ग से संबंधित हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो सुराग है, तो सुराग किससे संबंधित है दोस्तों, वो तो किसी छिद्र से संबंधित है। भाई किसी चीज में हम सुराग करते हैं ना सुई से, तो वो सुराग क्या आधार थोड़ी होता है, तो इनमें अलग क्या जाएगा, सुराग आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए, 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, तो जरा ध्यान से देखिए। UHRNI, ऑप्शन नंबर बी है HBOKL, ऑप्शन नंबर सी है KLTNV और ऑप्शन नंबर डी है AIJBY दोस्तों। तो यहां पे अगर आप यहां पे अलग निकालने की कोशिश करें, तो सबसे पहला तो तरीका है कि आप यहां पे नंबरिंग डाल दीजिए। ठीक है, तो नंबरिंग डालेंगे तो भाई 21, 8, 18, 14, 9, यहां पे 11, 12, 20, 14 और 22 दोस्तों। 1, 9, 10, 2, 25 दोस्तों। 8, 2, 15, 11 और 12 दोस्तों। ठीक है, अब आप यहां पे अलग कैसे निकालेंगे, तो क्या यहां पे क्रम है कोई, भाई 21 से 8, 18 कोई क्रम नहीं है। ठीक है, यहां पे देखिए 11, 12, फिर 20, 14, 22, अपोजिट भी नहीं है। के का विपरीत पी होता है तो पी तो कहीं है नहीं, एल का विपरीत ओ होता है तो ओ भी नहीं, अपोजिट का भी पैटर्न नहीं है। ठीक है दोस्तों, वावल कॉन्सोनेंट का भी नहीं निकाल सकते क्योंकि हर लेटर में वावल भी है, यहां भी वावल है, ठीक है, इसमें भी वावल है, यहां पे भी है। ठीक है, तो यहां पे कैसे करेंगे, तो देखिए दोस्तों, ये सवाल एसएससी में आया हुआ है, और रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसमें एक सवाल में एक से ज्यादा लॉजिक लग भी सकते हैं दोस्तों। अगर आप यहां पे देखोगे तो जो KLTNV है, तो इसमें वावल नहीं है, इसमें भी वावल है, इसमें भी वावल है, इसमें भी 2-2, 3-3 वावल है, लेकिन इसमें वावल नहीं है। तो एक लॉजिक से देखोगे तो ये आंसर हो जाएगा। लेकिन जो एसएससी ने मानना हुआ है, जो क्वेश्चन ये एसएससी में आया था, तो उसमें ये मानना है कि बाकी की जो 3 ऑप्शन है, यहां पे के बाद जस्ट एल आता है, 11, 12 क्रम दिया हुआ है 2 लेटर का, यहां भी KL 2 लेटर दिया हुआ है, और यहां पे IJ 2 लेटर क्रम में है। बाकी ऑप्शन ए में कोई भी 2 लेटर ऐसे नहीं है जो क्रम में दे रखे हो। कहने का मतलब यह है कि जो बी, सी और डी ऑप्शन है, उसमें 2 लेटर ऐसे हैं जो क्रम पर दिखाए गए हैं अंग्रेजी वर्णमाला के, लेकिन ऑप्शन नंबर में एक भी सेट ऐसा नहीं है जो क्रम पर हो। तो एसएससी ने आंसर माना है दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, वैसे आप लॉजिक लगाने को वावल का भी लगा सकते हो, लेकिन यहां पे जो एसएससी ने मानना है वही आंसर हम आपको बताएंगे दोस्तों। आगे बढ़ते अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, कह रहा कि 5, 19, 17 और 15 इनमें अलग कौन सी संख्या है। ठीक है, इनमें अलग क्या है दोस्तों, तो आप मुझे बताइए। 5, 19 और 17 और एक दे रखा है 15 दोस्तों। तो आप सभी जानते हैं ये जो 5, 19 और 17 है, ये क्या है दोस्तों, अभाज्य संख्याएं हैं। ये क्या है दोस्तों, अभाज्य संख्याएं हैं। मतलब ये वो संख्याएं हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से नहीं कटती हैं। 5, 17 और 19 वो संख्याएं हैं जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से नहीं कटती हैं, जबकि 15 जो है 1 और 15 के अलावा 3 से भी कटती है, 5 से भी कटती है। तो ये क्या है दोस्तों, भाज्य संख्या है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। यहां पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 121 का 17, 168 का 24, ठीक है, और 56 का 8 दिया हुआ है,
और 147 का 21 दिया हुआ है, और आपसे पूछा है कि इसमें अलग क्या आएगा दोस्तों। तो आप सभी जान रहे यहां पे तो वर्ग नजर आ रहा है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, लेकिन यहां पे तो 11 नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लाई करें तो 2 का स्क्वायर 4, 4 5 ये भी नहीं है, ठीक है, और कोई वर्ग भी नहीं है दोस्तों। तो कैसे करेंगे, तो आप एक बात देखिए, अगर आप 24 का मल्टीप्लाई 7 में करते हैं, 24 गुणा में 7 करते हैं तो क्या 168 आ जाएगा, आप कहेंगे सर बिल्कुल आ जाएगा। 8 का गुणा 7 में करेंगे तो क्या 56 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। 21 गुणा में 7 करेंगे तो क्या 147 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। लेकिन 17 गुणा में 7 क्या 121 होता है, नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने कोई आंसर देने की कोशिश की है तो वो क्या है, आपका गलत है। मॉक टेस्ट आपको ईमानदारी से अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहां पे आप गलत आंसर देके मुझे तो धोखा दे सकते हो, लेकिन अपने आप को, अपनी अंतरात्मा को क्या जवाब दोगे कि ये सवाल मेरे को नहीं आया दोस्तों। एक्चुअल तो यही है, मुझे झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है, मुझे झूठ कर बोलकर केवल और केवल आप अपना नुकसान कर रहे हैं, इसलिए आंसर दीजिए ईमानदारी से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, यहां पे आपको क्रम बताना है, क्रम बताना है। ये 6 शब्द दे रखे हैं, 5 शब्द दे रखे हैं, कौन सी क्रिया आपको पहले करनी चाहिए, ये आपसे पूछा गया है दोस्तों। काटना, पहनना, सिलाई करना, नापना या चौक से निशान लगाना। तो भाई जब भी हम कोई कपड़ा खरीदते हैं, कोई अपने लिए क्लोथ लेके आते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, दर्जी के पास जाते हैं। तो दर्जी सबसे पहले क्या करेगा दोस्तों, हमारा नाप लेगा, यानी नंबर 4 की प्रक्रिया सबसे पहले होगी, हमारा नाप लिया जाएगा। नाप लेने के बाद क्या करेगा दोस्तों, चौक से निशान लगाता है। तो भाई 4 के बाद क्या होगा, 5 होगा, ठीक है, 4 के बाद क्या होगा, 5 होगा। आगे देखिए, चौक लगाने के बाद क्या करता है दोस्तों, वो कपड़े को काटता है। पहले नाप लेगा, आपका नाप से निशान लगाएगा, और जहां जहां निशान लगाए वहां से क्या करेगा, कैंची से काटेगा, यानी काटने की प्रक्रिया सबसे पहले होगी। और अगर आप यहां तक आंसर दे चुके हैं तो केवल ऑप्शन 1 ऐसा है जिसमें यह क्रम दिया हुआ है, तो यही आपका आंसर। आगे भी आप कर सकते हो, काटने के बाद क्या करेगा, सिल लेगा, ठीक है, यानी नंबर 3। और सिलने के बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, पहनेंगे, और ये क्रम दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1 में दोस्तों, ठीक है। 4 5 1 3 2, ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मॉक टेस्ट आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, ठीक है, और शेयर करें अपने विद्यार्थियों के साथ, ताकि हर बच्चा बेहतरीन से बेहतरीन परफॉर्मेंस करके एसएससी जीडी में लगने का जो अपना और अपने माँ बाप का सपना उसको पूरा कर सके, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में, यहां पे क्रम आपको बताना है। सवाल दिया हुआ है AMV, आगे दिया हुआ है FQX, फिर दिया हुआ है KUZ, और अगले लेटर आपसे पूछे गए हैं। तो आपको करना क्या है ऐसे सवाल में, जहां पे ऐसा मिल जाए ना, एक एक लेटर को चेक कीजिए, एक एक लेटर को। तो पहले मैं 1 को चेक करता हूं, ये 1 नंबर पे है, ये 6 है, ये 11 है। तो भाई 1 से 6 प्लस 5, 6 से 11 प्लस 5, 11 से 5 करेंगे तो 16। यहां पे जो लेटर आएगा उसका क्रम 16 होना चाहिए, और 16वें स्थान पे लेटर क्या आता है दोस्तों, P। यानी जो भी हमारा आंसर होगा उसका पहला जो ऑप्शन, पहला जो लेटर होगा वो क्या होगा, P होगा। अब आप ऑप्शन पे नजर दौड़ाइए, दिए गए 4 ऑप्शन में केवल ऑप्शन नंबर A ऐसा है जिसमें पहला लेटर B है, यानी P है। तो राइट आंसर क्या जाएगा, PYB, ऑप्शन नंबर A क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बताइए, पूरा सोल्व भी नहीं करने की आवश्यकता, पहला लेटर निकालिए, आंसर को टिक करके आगे बढ़ जाइए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी सीरीज का है, 7 9 13 21 और 37, अगला नंबर आपसे पूछा गया है। तो आप यहां पे देखें, संख्याएं हैं वो एकदम से नहीं बढ़ रही हैं, एकदम से बढ़ रही होती तो हम सोच सकते थे कि भाई मल्टीप्लाई हो सकता है, लेकिन संख्याएं क्रम में बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो क्रम में बढ़ रही हैं तो इसका मतलब यहां पे प्लस माइनस का लॉजिक हो सकता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, 7 से 9 हुआ प्लस का 2, 9 से 13 हुआ प्लस का 4, 13 से 21 हुआ कितना, प्लस का 8, 21 से 37 हुआ प्लस का 16। तो हम यहां पे देख रहे हैं कि जो एडिशन है वो लगातार पिछले का डबल हो रहा है।
2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, तो 16 से प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा 32, और 37 में जब 32 जोड़ोगे तो कितना आएगा दोस्तों आपका 69। इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है दोस्तों, मॉक टेस्ट और हमारी एनर्जी आपको पसंद आ रही है कि हाँ सर अच्छे से पढ़ा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। देखिए अगला सवाल आपको कोडिंग डिकोडिंग का दिया हुआ है। कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में जर्नल JOURNAL को लिखा हुआ है क्या दोस्तों, MRXUQDO दोस्तों, ये लिखा हुआ है। ठीक है, और आपसे पूछा क्या है दोस्तों, ट्रेनिंग पे आप भी जाएंगे लगने के बाद दोस्तों, तो ट्रेनिंग का क्या कोड बनेगा ये आपसे यहां पे पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों करना क्या है, सबसे पहले नंबर डाल दीजिए। तो भाई 10, 15, 21, 18, 14, 1, 12, यहां पे 13, 18, 24, ठीक है, 21, 15, 21, 17, 4 और 15 दोस्तों। ठीक है, अब आप देखिए जे है वो 10वें स्थान पे आता है, यहां पे M लिखा हुआ है, तो जे से M हुआ +3, 15 से 18 +3, 21 से 24 +3, 18 से 21 +3, +3, +3, +3 दोस्तों, कुछ भी नहीं है, हर लेटर को +3 करके लिखा हुआ है। तो सेम प्रोसेस हम यहां पे अगले में कर देंगे। तो भाई 20 से 3 जोड़ेंगे 23 आएगा ने W, 18 और 3 21, 1 और 3 4, 9 और 3 12, 14 3 17, 9 3 12, 14 3 17, 7 3 10, और ये इस सवाल का आंसर आ जाएगा। मिला लेंगे कौन से आंसर ऑप्शन में दिया हुआ है, ये WUD LQ, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिया हुआ है, डायरेक्शन डिस्टेंस से सवाल है दोस्तों। ठीक है, डायरेक्शन डिस्टेंस से सवाल है। तो देखिए कह रहा है कि रजत ने पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर की दूरी तय की। मान लीजिए रजत है वो यहां से चलना स्टार्ट करता है और यहां से चला पश्चिम की ओर, कितना भाई 5 किलोमीटर। ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, पश्चिम की ओर चला 5 किलोमीटर। ठीक है, और फिर बाएं मुड़ता है। तो डायरेक्शन में बस एक ध्यान रखेंगे, जहां भी राइट मुड़ने के लिए कहा जाए तो आपको करना क्या है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है, और जहां भी लेफ्ट घूमने के बाएं के लिए कहा जाए तो आपको करना क्या है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आपको टर्न लेना है। कई बच्चे दाएं बाएं में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप ये लिख लीजिए, अगर बाएं मुड़ने के लिए कहा जाएगा तो जहां चल रहा है उससे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूम जाएंगे, और अगर दाएं मुड़ने के लिए कहा जाएगा तो घड़ी की दिशा में 90 डिग्री टर्न कर जाएंगे। तो भाई ये 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, यहां से चला 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर, फिर बाएं मुड़ा, बाएं मुड़कर कितना चला है दोस्तों, ये 3 किलोमीटर चला है। बाएं मुड़कर कितना चला दोस्तों, 3 किलोमीटर। इसके बाद ये दाएं मुड़ा है, तो दाएं मुड़ेगा तो यहां से राइट में 90 डिग्री जाएगा, कितना चला है दोस्तों, 9 किलोमीटर। यहां से चला है 9 किलोमीटर, और फिर ये दाएं टर्न लिया है इसने उत्तर की ओर, यहां से उत्तर दिशा में कितना गया है दोस्तों, 3 किलोमीटर। अब यहां पे खड़ा है वो, ये एंडिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और आपको इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो ये 9 तो ये भी 9, तो 9 और 5 कितना दोस्तों, 14 किलोमीटर की दूरी यहां पे आ जाती है दोस्तों। ठीक है, कुछ भी नहीं है, बस आपको बाएं और दाएं का ध्यान रखना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है इस सवाल में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 13, ये ब्लड रिलेशन का सवाल है। कह रहा है कि सुरेश को याद है उसकी बहन पूजा का जो जन्मदिन है 17 सितंबर और 20 सितंबर के पहले आता है दोस्तों। देखिए तो हम यहां पे निकाल रहे हैं सुरेश के अकॉर्डिंग जो उसकी बहन का जन्मदिन है वो कब आएगा, तो 17 के बाद और 20 के पहले। तो भाई सुरेश के अकॉर्डिंग जन्मदिन हो सकता है 18 या 19 को। भाई 17 के बाद और 20 के पहले का मतलब या तो 18 को है या फिर 19 को। अच्छा जी, उसके पिताजी को याद है, यानी पिताजी के अनुसार जो है पूजा का जो जन्मदिन है वो कब है दोस्तों, कह रहा है कि 18 के बाद है और 21 के पहले है, यानी पिताजी के अकॉर्डिंग या तो 19 को है या फिर 20 को है। तो कह रहा है कि सितंबर माह की कितनी तारीख को पूजा का जन्मदिन हुआ। तो ऐसे सवालों में क्या करते हैं कि जो तारीख कॉमन होगी वही मानी जाती है। सुरेश के अकॉर्डिंग जन्म हो सकता है 18 या 19 को, और पिता के अकॉर्डिंग जन्म हो सकता है 19 या 20 को। तो कॉमन क्या है दोस्तों, 19। तो हम कह सकते हैं कि 19 सितंबर को पूजा का जन्म हुआ दोस्तों।
क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यहां पे मिसिंग नंबर का है, तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, फटाफट नजर दौड़ाइए और आंसर दीजिए दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहां पे कुछ भी नहीं है, लेकिन देखने में आपको डरावना नजर आ सकता है भाई। ठीक है, दे क्या रखा है दोस्तों यहां पे 25 25 23, यहां पे 21 17 25, यहां पे 51 44, और यहां पे आपको बताना है क्या आएगा दोस्तों। तो एक बात देखिए, यहां पे आप दो पैटर्न लगा सकते हैं, या तो आप ऐसे चेक करके देखिए या फिर आप ऐसे चेक करके देखिए। या तो हो सकता है सम का सम बराबर हो, ऐड बराबर हो, तो यहां पे देखेंगे 8 5 13 3 16 असल पाई 1, लेकिन 7 5 12 और 1 13, यहां पे इकाई अंक 6 है, यहां पे 3 है, तो योग ऐसे तो बराबर हो नहीं सकता। अगर आप ऐसे करेंगे तो देखो योग यहां पे 51 21 28 44 17 25, योग ऐसे बराबर नहीं है। तो क्या पैटर्न है, तो देखिए दोस्तों, अगर मैं 28 प्लस में 21 लूं, इन दोनों को लेता हूं और प्लस में 2 करता हूं, तो क्या 51 मिल जाएगा। इन दोनों का योग कितना होगा 49 में 2 प्लस करेंगे तो 51 आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार 25 प्लस में 17 कितना होगा 42 प्लस में 2 करेंगे तो क्या 44 मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, जो कि यहां पे लिखा हुआ है। तो सेम प्रोसेस हम यहां पे करेंगे, 23 प्लस में 25 होता है 48, और प्लस में 2 करेंगे तो 50 सवाल का क्या हो जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, बताइए फटाफट क्या होगा आंसर। कह रहा है कि अमित ने संजीव से कहा, मान लीजिए मैं अमित और मेरे सामने कोई संजीव खड़ा है, मेरा मित्र है, मैं संजीव से कह रहा हूं कि वह लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है ना, वह मेरे पिताजी, किसके पिताजी, अमित के पिताजी। आप अपने आप को अमित मान लीजिए, अभी आप हमारी क्लास देख रहे हैं, तो मैं मान लीजिए मैं अमित हूं, आप क्या हैं, संजीव हैं। मैं आपसे कहने लग रहा हूं कि भाई वो जो लड़का फुटबॉल खेल रहा है वह मेरे पिता की पत्नी, तो भाई मेरा पिता की पत्नी कौन हुई, मेरी मां हुई। तो वह जो लड़का फुटबॉल खेल रहा है वह मेरी मां की बेटी के 2 भाइयों में छोटा है। तो मेरी मां की बेटी कौन हुई, मेरी बहन हुई, और मेरी बहन के 2 भाई, या तो मैं हुआ या फिर मेरा भाई हुआ। ठीक है, और 2 भाइयों में क्या है दोस्तों, छोटा है वो, तो यानी वो लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है वो कौन है, अमित का भाई है। ठीक है, क्या आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आंसर आ जाएगा भाई दोस्तों। ठीक है, क्या आएगा आंसर दोस्तों, भाई। ठीक है, अमित ने संजीव से कहा कि वह जो लड़का फुटबॉल खेल रहा है वह मेरे पिताजी की पत्नी की बेटी के 2 भाइयों में छोटा है। तो भाई मेरे पिताजी की पत्नी कौन हुई, मेरी मां हुई, मेरी मां की बेटी कौन हुई, मेरी बहन हुई, और उनके 2 भाई हैं, मेरी बेटी यानी मेरी मां की जो बेटी उसके 2 भाई हैं, यानी मेरी बहन के 2 भाई, और उनमें वो छोटा है, तो बड़ा कौन है, वो कौन है, मेरा छोटा भाई। अगला देखिए, ये डायरेक्शन डिस्टेंस का फिर से सवाल आ गया है, तो आप एक बात समझ लीजिए, क्लॉकवाइज का मतलब होता है वामावर्त, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है दोस्तों दक्षिणावर्त। ठीक है, ऐसे सवालों को डायरेक्ट हम करवाते हैं, कैसे, कह रहे कि एक आदमी का मुंह पश्चिम दिशा की ओर है, तो कौन सी दिशा में दोस्तों, वेस्ट में, पश्चिम दिशा की ओर में है। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले 45 डिग्री है वो दक्षिणावर्त, एंटी क्लॉकवाइज है भाई, फिर वो 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न लिया है, फिर उसने 270 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न लिया है दोस्तों। ठीक है, तो अब आप देखिए जो एंटी क्लॉकवाइज है उनको जोड़ लीजिए, ठीक है, और जो क्लॉकवाइज है उनको जोड़ लीजिए। सॉरी, यहां पे वामावर्त का आएगा एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणावर्त का आएगा क्लॉकवाइज। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो इन दोनों को जोड़ लीजिए। जो क्लॉकवाइज सेम है ना, जैसे मैथ में एक्स और वाई को जोड़ते हैं, वैसे आपको यहां पे करना है। क्लॉकवाइज दोनों को जोड़ लीजिए, कितना आएगा 225 आएगा, और ये कितना है 270। ये 225 क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है। अब आप इनका अंतर निकाल लीजिए, तो भाई 270 में से 245 घटाएंगे, कितना आएगा 45 डिग्री, और 45 डिग्री कौन सा, जो बड़े के साथ लगा हुआ है,
तो बड़े के साथ कौन सा एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां पे एंटी क्लॉकवाइज आएगा। अब आप मुझे बताइए, ये डायरेक्शन होती है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, कोई व्यक्ति इधर है और यहां से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न ले रहा है, तो 90 डिग्री लेगा तो जाएगा वो दक्षिण दिशा में। यहां से ये डायरेक्शन कितनी है, 90 डिग्री है, तो 45 का मतलब ये हो जाएगा साउथ वेस्ट, यानी हिंदी में कहें तो दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन में उसका मुंह हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के सवालों को डायरेक्ट हम करते हैं। जब आपसे केवल दिशा पूछ रखी है ना, तो बिना पैटर्न बनाए हम सवालों को सोल्व करते हैं मात्र 2 से 3 सेकंड में दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल देखिए भाई। अगला सवाल यहां पे मैथमेटिकल ऑपरेशन का है। ठीक है, सिंबल दिए हुए हैं और उनका मतलब आपको बताया गया है और एक सिंपल सा आपको कैलकुलेशन पूछी हुई है दोस्तों। तो बताइए क्या होगा राइट आंसर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। सवाल आपको दे रखा है 27 है, 81 है, 9 है और 16 है। ये जो ग्रेटर साइन दे रखा है इसका मतलब है जोड़। ठीक है, डॉलर का अर्थ है भाग और दोस्तों लेजर का मतलब है घटा। तो सबसे पहले हम भाग देंगे तो भाई 9 आएगा, 27 में 9 जोड़ेंगे 36 आएगा, 36 में 6 घटाएंगे तो 30 सवाल का आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। बहुत ही टू द पॉइंट हम मॉक टेस्ट लेके आए हैं। एसआई पेपर आपको मिलेगा जीडी के एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, मात्र 15 मिनट में आप रीजनिंग को सोल्व करके चले जाए। 15 मिनट में तो मैक्सिमम बता रहा हूं। ठीक है, जैसे मिसिंग नंबर है, सीरीज है, तो उसमें थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तो 15 मिनट तो रीजनिंग ले ही लेती है। ठीक है, नहीं तो आप 12 मैक्सिमम 12 मिनट में आप करके सोल्व करके चले जाएंगे रीजनिंग को, इतनी आसान आने वाली है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि एक कक्षा में 60 विद्यार्थी है जिसमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से दुगुनी है। टोटल कितने हैं दोस्तों, 60। तो भाई बॉय और गर्ल निकाल लेता हूं। लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगुनी है, तो ये 2 है, ये 1 है, तो इसका मतलब ये 40 होंगी और लड़के कितने हैं भाई, 20 है। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये ऐसे कोई करता रहे, यहां पे 17वें स्थान पे कौन बैठा है दोस्तों, राम बैठा है। यहां पे 17वें स्थान पे कौन है, राम। और कहा है कि यदि लड़कियां 9 लड़कियां राम से आगे हैं, आप मुझे बताइए राम से आगे कितने विद्यार्थी हैं। तो इसका नंबर आगे से कौन सा है, 16वां है, इसका नंबर 17वां है, तो इससे पहले कितने विद्यार्थी बैठे हैं, 16। 16 में से 9 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने हैं दोस्तों, 7। ये 8वां है, लड़कों में 8वां है, तो इससे पहले कितने, इसके पीछे कितने विद्यार्थी बैठे होंगे, कितने लड़के बैठे होंगे। तो क्लास में कितने विद्यार्थी हैं दोस्तों, 20। 7 इसके आगे हैं, एक 8वां एक खुद है, तो पीछे कितने बैठे होंगे, 12। तो हम ये कह सकते हैं कि लड़कों में आगे से अगर 8वां स्थान है तो पीछे से कौन सा है, 13वां। ऐसे भी कर सकते हो। क्लास में अगर आगे से 17वां स्थान है तो पीछे से निकाल सकते हैं 40 - 17 प्लस में 1, कुछ भी निकाल सकते हो। लेकिन आपसे पूछा लड़के कितने बैठे हैं, तो कितना जाएगा, 12 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, डाइस का सवाल दिया हुआ है और आपसे पूछा है कि इस डाइस में 5 के अपोजिट कौन सी संख्या होगी दोस्तों। 5 के अपोजिट कौन सी संख्या होगी, तो जरा सा मैं एक बार डाइस बना लेता हूं ताकि मैं थोड़ा सा आपको कंसेप्चुअल चीजें आपको बता पाऊं। ये डाइस की 2 आकृतियां हैं दोस्तों। ठीक है, क्या दे रखा है दोस्तों, 5 1 3, 5 1 3 और 5 2 4। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि डाइस कौन सा है। तो भाई जिस पासे में नजदीकी सतह के अंकों का योग 7 आ जाता है तो पासा कौन सा होगा, सामान्य होगा। अगर 7 नहीं आता है तो पासा कौन सा होगा, मानक होगा दोस्तों। ठीक है, और मानक यानी स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट सरफेस के अंकों का योग हमेशा कितना होता है, 7 होता है। तो यहां पे हम देख रहे हैं 5 और 2 7 है, यानी ये पासा कौन सा है दोस्तों, साधारण है, सामान्य पासा है। अब यहां पे एक और चीज हम गौर कर रहे हैं कि 5 यहां भी कॉमन है, 5 यहां भी कॉमन है, और एक और चीज यहां पे देख रहे हैं कि 5 यहां पे भी टॉप सरफेस पे है, यहां पे भी टॉप सरफेस पर है। तो ध्यान दीजिए, जब किसी सामान्य पासे की 2 आकृतियां दी जाएं और दोनों में एक नंबर कॉमन हो, एक ही सतह पर कॉमन हो, तो बची हुई सतह एक दूसरे की विपरीत हो जाती है। नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। तो हम देख रहे हैं 5 यहां पे कॉमन है, एक ही सतह पर कॉमन है, तो 1 का विपरीत क्या होगा, 2 और 3 का 4। अगर 1 का 2 है, 3 का 4 है, तो 5 का विपरीत क्या बच जाएगा दोस्तों, 6 बच जाएगा। यानी 6 इस सवाल का आंसर आ जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 20 है यहां पे कि दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करते हुए कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो आप याद रखें कि जो लेटर इसमें प्रयोग हुआ है वही लेटर प्रयोग होना चाहिए,
जो लेटर इसमें जितनी बार प्रयोग हुआ है मैक्सिमम उतनी ही बार आप बनाए गए लेटर में प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको बताना है कौन सा लेटर नहीं बनाया जा सकता, यानी 3 शब्द बनाए जा सकते हैं, एक नहीं बनाया जा सकता, वही आपको बताना है। तो देखिए नेचर, तो नेचर तो मुझे लग रहा है यहां पे NA, इंफ्रास्ट्रक्चर में दोस्तों कहीं भी नेचर नहीं, मतलब N नहीं है, सॉरी N है भाई, नेचर बन जाएगा। फ्रैक्चर रिस्ट्रेन, ठीक है, TRCH। तो हम देख रहे हैं चैप्टर, ऑप्शन नंबर जो बी दे रखा है इसमें चैप्टर जो है CHAPTR। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं H है क्या? H नहीं है दोस्तों, यानी यही शब्द है जो नहीं बनाया जा सकता, ऑप्शन नंबर बी में दिया हो गया दोस्तों। अगला सवाल है कथन निष्कर्ष का सिलोग्जम का। तो सिलोग्जम के सवालों को हम करते हैं डायग्राम से सॉल्व दोस्तों। कह रहा है कि कुछ कमीज क्या है, बिस्कुट है। तो हम बना लेते हैं भाई ये कुछ कमीज हैं, इनमें से कुछ कमीज क्या है दोस्तों, बिस्कुट है। आगे क्या दे रखा है कि कोई बिस्कुट पुस्तक नहीं है, किसी भी बिस्कुट का संबंध किससे नहीं है दोस्तों, पुस्तक से नहीं है। तो एक बात आप समझ लीजिए, बिस्कुट का संबंध पुस्तक से नहीं है, लेकिन कमीज और पुस्तक का संबंध हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, यानी इनके बीच में संबंध कैसा है, आइदर और का। कंक्लूजन देखते हैं भाई। कह रहा है कि कुछ कमीज पुस्तकें हैं, तो भाई कुछ कमीज पुस्तकें हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती, तो अगर डाउटफुल निष्कर्ष है तो क्या होगा, गलत होगा। दूसरा कि कुछ पुस्तकें बिस्कुट हैं, जब कोई बिस्कुट पुस्तक नहीं है तो क्या पुस्तक का संबंध बिस्कुट से हो सकता है, नहीं हो सकता, और यहां पे दिया हुआ है तो ये भी क्या होगा, गलत होगा। यानी कोई भी निष्कर्ष फॉलो नहीं करता, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों, बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो यहां पे जो दिया हुआ है दोस्तों, यहां पे कह रहा है कि जो 4 टुकड़े दिखाए गए हैं इन आकृति से कौन सा डायग्राम बनाया जा सकता है। तो अगर आप आकृति को ध्यान से देखोगे तो इस प्रकार की आकृति नजर आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसमें फिट करोगे ये वाली, सबसे पहले आप ये फिट करोगे इसमें नीचे वाली दोस्तों, ये जो यहां से जाएगी तो ये आपकी कहां से जाएगी दोस्तों, सबसे पहले यहां पे नीचे वाली आ जाएगी छोटी, और फिर इसके बाद यहां पे ये आ जाती है, और फिर ये जो साइड में है ये, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहां पे बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 है, यहां पे वेन डायग्राम से आपको चीजों को दर्शाना है। तो भाई वेन डायग्राम में आपसे पूछा है जलेबी, मिठाई और खाने योग्य वस्तु। तो हम सभी जानते हैं कि जलेबी क्या है दोस्तों, जितनी भी जलेबियां हैं सारे की सारे क्या हैं, स्वीट्स के अंदर आती है, मिठाई के अंदर आती है, और जितनी भी मिठाई हैं सारे के सारे क्या हैं दोस्तों, खाने योग्य वस्तु हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है, कुछ भी नहीं है। अगला सवाल देखिए, मिरर इमेज बताया गया है कि इसमें मिरर इमेज में कौन सा आंसर आप देंगे। तो देखिए दोस्तों, जब भी हम अपने आप को मिरर में देखें तो लेफ्ट है वो राइट हो जाता है और राइट है वो लेफ्ट हो जाता है, लेकिन टॉप और बॉटम हमेशा समान रहता है। कैसे, जैसे मान लीजिए आर है और इसकी मैं आपसे मिरर इमेज पूछूं तो क्या होगा, टॉप और बॉटम समान रहेगा। देखो वाटर इमेज तो इसकी बनेगी इस प्रकार से, क्योंकि वाटर इमेज में राइट और लेफ्ट चेंज नहीं होता, टॉप है वो बॉटम हो जाता है और बॉटम है वो टॉप हो जाता है। लेकिन सिंपल मिरर में क्या होता है, राइट और लेफ्ट का चेंज होता है। जो ये लेफ्ट में है ये राइट में आ जाएगा, और जो राइट में घुमाव है वो लेफ्ट में घुमाव के ऐसे आर बनेगा, जबकि टॉप और बॉटम में कोई बदलाव नहीं है। तो सेम इसी कंसेप्ट से हम इस सवाल को सोल्व करेंगे। अगर मछली को आप ध्यान से देखोगे तो मछली के जो गलफड़े हैं, जो इस प्रकार से ऊपर की सरफेस बनी हुई है, और यहां पे जो ऐसे जा रहे हैं गलफड़े, जब आप इसको मिरर में देखेंगे तो दोस्तों ये गलफड़े ऐसे आएंगे। पहली चीज तो ये, इस पर गौर कीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में नहीं दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, केवल ऑप्शन नंबर डी में ऐसा दिया हुआ है, तो यही आपका आंसर। केवल ऑप्शन नंबर डी में गलफड़े, कुछ और देखने की भी आवश्यकता नहीं है, बस इतना देखिए, लॉजिक लगाइए, आंसर टिक कर दीजिए। अगला सवाल आज की इस क्लास का आखिरी सवाल है दोस्तों, ठीक है। कह रहा है कि इसमें कितने सर्कल हैं, ये आपसे पूछा गया है। कितने सर्कल हैं ये पूछा गया है दोस्तों। तो जरा सा वेट कीजिए, मैं एक मिनट भी कौन लो भाई,
ठीक है, यहां पे 2 बने हुए हैं, ठीक है, 1 2 3 4, फिर 2 है, फिर 1 2 3, फिर यहां पे 2 है, 2 है, ये बना हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें सर्कल आपसे पूछे गए हैं। तो देखो सबसे पहले तो 3 बड़े हो गए, प्लस इसको काउंट कर लीजिए, 1 2, 2 कॉमन है। अब सिंगल सिंगल काउंट कर लीजिए, तो देखो 2 3 4 5, 5 3 8 और 1 9, 9 3 12 और 2 14, तो कुल मिलाकर 5 तो हमने गिन लिया ना, 5 को साइड में रख दो थोड़ी देर के लिए। 3 2 5, 4 9, 5 14, और 14 प्लस में 5 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 19। तो यहां पे जो सर्कल है वो कितने हैं दोस्तों, 19 है। मतलब ऑप्शन नंबर डी में जो दिया हुआ है 19 इस सवाल का क्या होगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो भाई ये था हमारा आज का रीजनिंग का मॉक टेस्ट। ज्यादा टाइम वेस्ट हमने आपका नहीं किया है भाई, छोटे छोटे सवाल देके घंटे घंटे खड़े रहे आपके इंतजार के लिए। तो हमारा मकसद इतना होता है कि ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपको दें दोस्तों। क्लियर है? तो अगर आपको मॉक टेस्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए कि आपने यहाँ पे कितना स्कोर किया है 25 में से। क्या आप 25 में से 25 कर भी पाए हैं? नहीं तो कितना आपने स्कोर किया है, जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।